नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबसे ईएसआई और पीएफ के बारे में थोड़ा जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। क्या है ईएसआई, क्या है पीएफ, कितना परसेंटेज पैसा कटते हैं हमारे सैलरी से। मैं एक उदाहरण सहित बता सकता हूँ कि कितना कितना कहाँ कहाँ जाता है और हम इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं इससे। पहली बात, ईएसआई हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए गवर्नमेंट ने ईएसआई का रूपीकृत किया है। और पीएफ हमारे इकोनॉमिक, हमारे संबद्ध व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है। ये दो हिस्से हैं। गवर्नमेंट हर एक इंसान का बहुत अहमियत मानकर बना के रखा है ताकि हम अच्छे से अच्छे लाइफ ज़िंदगी जी सकें। ठीक है, ईएसआई में हम अपने लिए, हमारे परिवार के लिए हर किस्म का ट्रीटमेंट मिलने के लिए, वो भी कम पैसे में मिलने के लिए ही बनाया है। डिस्पेंसरी में हम अपना नाम, हमारे फैमिली का नाम दर्ज करने के बाद हम जाकर ट्रीटमेंट मुफ्त में भी ले सकते हैं। कई कई ऐसे भी दवा है जो डिस्पेंसरी में नहीं है, बाहर लिखते हैं। ये बाहर लिखे हुए बिल भी हम जमा करके फॉर्म के साथ समर्पित करते हैं तो हमारे अकाउंट में यही पैसा वापस आ जाता है, यानी कि हमारे हाथ से पैसा जाएगा ही नहीं। हमारे बाहर भी हम जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहीं कहीं बीमारी ऐसे भी होता है जिसका इलाज ईएसआई के हॉस्पिटल में नहीं है, या फिर हमें जो मनपसंद वाले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे इच्छा है तो हम डिस्पेंसरी में जाकर रेफरेंस लिखवाएगा तो हम अपनी मर्ज़ी का वो हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। और इलाज के पूरे प्रूफ हर किस्म का, जैसे कि वो बिल डिस्चार्ज शीट सब लिख हम वापस यही ईएसआई का ऑफिस में दे देंगे तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस आ जाता है। पूरा नहीं तो कम से कम वो 75% के करीब हमें मिल जाता है। ठीक है, क्या ईएसआई सभी लोगों के लिए है? नहीं, ईएसआई सिर्फ 21,000 या उससे कम वालों को ही मिलता है। हम इसके अभी परसेंटेज देखते हैं, कितने कितने कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं देखेंगे। एम्प्लॉय यानी कि आपके हाथ से 0.75%, एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के हाथ से 3.25% करते हैं। अगर 1000 रुपये है तो उसमें से 7 रुपीज़ 50 पैसा एम्प्लॉय की तरफ से और 32 रुपीज़ 50 पैसे कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से जमा होता है। यानी कि 1000 के लिए 40 रुपीज़ बन गया। यानी कि 1000 के लिए सिर्फ 7 रुपये 50 पैसा आपका हाथ से कटेगा। पीएफ में हमें क्या होता है कि हमारा जो संबद्ध व्यवस्था है, जो हर एक आदमी का हाथ में नहीं है। हम कितना भी कोशिश करो, हमारे पैसा हमारे हाथ में नहीं रहता। तो पीएफ ऐसे कुछ है जैसे कि हमारे एक रकम हर महीना में ईपीएफ में जमा होता है और हमारे लिए कंपनी वही सेम रकम ईपीएफ और ईपीएस में डालता है। पेंशन के लिए भी और हमारे ईपीएफ के लिए भी कंपनी की तरफ से आ जाता है। इसका एक परसेंटेज है, मैं आप सबसे बता सकता हूँ। एक आदमी अगर 1000 है उसका तनख्वाह, तो 1000 में से कितना ईपीएफ में जा सकते हैं और
उसमें से कितना ईपीएस के लिए जा सकते हैं। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिससे हम लोन लेते हैं, एडवांस लेते हैं पीएफ का। ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिससे हम 58 उम्र के बाद पैसा पेंशन के लिए रिक्वेस्ट दे के बना सकते हैं। और भी लोग हैं जो बहुत ज़रूरी काम की वजह से वो भी पैसा निकाल देते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा पेंशन लेने के लिए ही रिकमेंड करेगा। ईपीएफ का 12% एम्प्लॉय की तरफ से, 3.67% एम्प्लॉयर की तरफ से, बाकी का 8.33 जाता है पेंशन की तरफ से। तो ये अमाउंट जो बनता है जब कम से कम 6 महीना हो जाते हैं, हम निकाल सकते हैं। 6 महीने के नीचे हो रहा तो सिर्फ हमने जो जमा किया है वही निकालने का अनुमति है। उदाहरण हम ज़रा लिख के देखेंगे ताकि हमारा सर में बैठ जाए। थोड़ा और क्लियर होने के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ। अगर है 1000 है तो इसमें से कितना कहाँ पे जाएगा, आपको कितना मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, समझो तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तो इसमें से थोड़ा पैसा ईपीएफ में जाता है, जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और थोड़ा पैसा ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। हमारा 12% है, ये पूरा यहाँ पे जाता है, और 12% यही सेम परसेंटेज कंपनी की तरफ से आ रहा है। ये तुम है, यू, और ये कंपनी। ठीक है, कंपनी का 12% होता है, वो 2 बन के जाता है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। 12 को 2 हिस्से में बांटते हैं, यहाँ पे 3.67% यहाँ पे जाता है, बाकी का 8.33% यहाँ पे जाता है। ये दोनों मिलाएगा 3.67 और 8.33 मिलेगा तो 12 बनता है, यानी कि जितना तुम्हारे हाथ से कटा उतना कंपनी के हाथ से कटा। लेकिन कंपनी का पैसा है यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है। पेंशन के लिए, आपका पेंशन के लिए कंपनी का साइड से जाता है पूरा, और ईपीएफ के लिए आपका पूरा पैसा और कंपनी का थोड़ा हिस्सा जाता है। ये जो टोटल मिला के 15.67% बनता है, इसमें से ही हम लोन उठा सकते हैं। पूरा वैल्यू पीएफ में नहीं दिखता। ये पेंशन का वैल्यू आप उमंग जैसे ऐप लेकर डाउनलोड करके देखेगा, आपको यही पैसा दिखता है, ये वाला पैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला पैसा आप नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं तभी जब आप रिसाइन करके 2 महीना हो जाएगा, तभी आप उठा सकते हैं। या फिर आप पेंशन के लिए 58 उम्र के बाद आप इसको पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 10 इयर्स का सर्विस होना चाहिए। 10 साल का सर्विस पीएफ में, 10 साल के सर्विस होने पर ही आपको 58 उम्र के बाद पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 58 उम्र तक आपका 10 साल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे आप रिसाइन किया 2 महीने के बाद, यहाँ से भी और यहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं, ईपीएफ से भी और ईपीएस से भी ले सकते हैं। अगर 1000 रुपया है तो 12% मतलब
100 के लिए 12,000 के लिए 120 बनता है। 8.33 मतलब 83 कैसे बनता है। 6.3 मतलब 36 यानी कि 156.70 रुपीज़ और 83 रुपीज़ 1000 में से 156.70 आपका ईपीएफ में जमा हो रहा है। आपके हाथ से कटेगा सिर्फ 120 प्लस कंपनी का तरफ से 36.70 दोनों मिला के बनता है। इतना हर महीने जमा हो जाता है और ये वाला पैसा कंपनी के तरफ से आपका ईपीएस में जमा होते जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1000 का एग्जाम्पल से बोला है। जैसे ही अमाउंट चेंज होगा वो परसेंटेज के हिसाब से कटने वाला पैसा भी चेंज होगा। 1000 के लिए 120 है। अगर आपको सैलरी 1000 है तो 120 करते हैं। वही आपको 10,000 है तो उसके हिसाब से उसका परसेंटेज 1200 के। सिर्फ 100 रुपये है तो सिर्फ 12 रुपये 12। जैसे कि पैसा बढ़ता है उसका परसेंटेज भी उसके हिसाब से कटता है। ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इसका एक लिमिट है। ऐसे जितना भी कमाओ उसके हिसाब से नहीं, एक लिमिट है 1800 ये लिमिट है। इसके ऊपर कटता ही नहीं है। दिस इज अ मैक्सिमम 1800। ओके, तो यानी कि इसके ऊपर हम जमा कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। हम चाहे तो पीएफ में इसके ऊपर जमा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को इसके ऊपर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सैलरी से 3000 जमा करना चाहते हो तो जमा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी 3000 नहीं जमा करेगा। कंपनी तो मैक्सिमम 1800 रुपये ही जमा करेगा। ठीक है, ऐसे जमा करने वाला लोग भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंटरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। हम एक बैंक में जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, इसके इंटरेस्ट 6 पॉइंट समथिंग 7.7 तक ही रहते हैं। लेकिन पीएफ में सबसे खासियत बात है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। साल में 8.5% का इंटरेस्ट मिलते हैं, बैंक से भी ज़्यादा। बैंक में जो पैसा है उसका इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी ज़्यादा पीएफ में पैसा रखते हैं तो मिलता है। हर साल मार्च 31 हो जाएगा, हर साल में पीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और दे देते हैं। तो जितना हो सके हम उसमें से लोन एडवांस ना लें, तो उतना ही अमाउंट उसमें रहेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आपके लिए अच्छा है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा जानकारी लेके एक और वीडियो ज़रूर बनाएगा। आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछिए, उसमें हम एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।